एक बार राजा भोज के दरबार में एक सवाल उठा कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद आदमी कभी बाहर नहीं निकल पाता। इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे पाया। जो राजसभा में विद्वान पंडित बैठे हुए थे तथा राज पंडित सभी ने अपने सिर नीचे कर रखे थे। किसी को ज्ञात नहीं था राजा के प्रश्न का उत्तर। आखिर में राजा भोज ने राज पंडित से कहा कि इस प्रश्न का उत्तर आप 7 दिनों के अंदर लेकर आए, वरना आपको अभी तक जो इनाम धन आदि मिला है वापस ले लिया जाएगा और इस नगर से बाहर निकाल दिया जाएगा। राज पंडित चल पड़ते हैं उत्तर की खोज में, मगर 6 दिन व्यतीत हो चुके हैं। राज पंडित को कोई जवाब नहीं मिला। निराश होकर वे जंगल की तरफ बढ़ गए। वहां उनकी भेंट एक गरड़िए से होती है। गरड़िए ने पूछा, पंडित जी क्या बात है? आप तो राज पंडित हैं, राजा के दुलारे हैं, फिर भी चेहरे पर इतनी उदासी क्यों? यह गरड़िया मेरा मार्गदर्शन करेगा। यह सोचकर पंडित ने कुछ नहीं कहा और मुंह बनाकर आगे चलता हुआ। इस पर गरड़िया ने पीछे से आवाज दी, पंडित जी आप मुझे उदासी का कारण बताएं। हम भी सत्संगी हैं, हो सकता है आपके किसी प्रश्न का उत्तर मेरे पास हो। अपनी उदासी का कारण बताएं। राज पंडित ने प्रश्न बता दिया और कहा कि अगर कल तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तो राज पंडित के पद से निकाल दिया जाऊंगा और इस नगर से भी निकाल दिया जाऊंगा। यही मेरी परेशानी का कारण है। मैं 7 दिन हो चुके हैं, अभी तक प्रश्न का उत्तर नहीं निकाल सका, कहीं से भी नहीं पता कर सका। बहुत लोगों से पूछा मगर किसी को ज्ञात नहीं है कि इस दुनिया का ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद आदमी बाहर नहीं निकल पाता। इस प्रश्न का उत्तर मुझे कहीं से नहीं मिला। अगर तुम्हारे पास है तो बताओ। यही मेरी सबसे बड़ी परेशानी है। गरड़िया बोला, पंडित जी इस प्रश्न का उत्तर तो मैं आपको दे दूंगा, पहले मैं आपको कुछ भेंट करना चाहता हूँ। आप राज पंडित हैं, मैंने आपके दर्शन किए, इसलिए मैं आपको कुछ भेंट करना चाहता हूँ। तो राज पंडित कहने लगा, ऐ गरड़िए तू मुझे क्या दे सकता है? गरड़िया कहने लगा, पंडित जी मेरे पास एक पारस है, उससे आप खूब सोना बनाओ। एक राजा भोज क्या, लाखों भोज आपके पीछे पीछे फिरेंगे। मैं आपको पारस पत्थर देना चाहता हूँ। पारस देने से पहले एक शर्त माननी होगी आपको। पंडित कहने लगा, क्या शर्त है? आपको मेरा चेला बनना पड़ेगा। बस पारस देने से पहले मेरी एक शर्त माननी होगी आपको। पंडित कहने लगा, क्या शर्त है? गरड़िया बोला कि आपको मेरा चेला बनना पड़ेगा। चेला बनने के लिए तैयार हो तो मैं आपको पारस पत्थर अभी दे देता हूँ।
राज पंडित के अंदर पहले तो अहंकार जागा कि 2 कौड़ी का गरड़िया मुझे चेला बनाने चला है, लेकिन स्वार्थ पूर्ति हेतु चेला बनने के लिए भी तैयार हो गया पंडित। गरड़िया बोला, पहले ऐसा करो, भेड़ का दूध पियो। मेरा चेला बनने से पहले आपको भेड़ का दूध पीना पड़ेगा। राज पंडित ने कहा कि यदि ब्राह्मण भेड़ का दूध पिएगा तो उसकी बुद्धि मारी जाएगी। मैं दूध नहीं पीऊंगा। तो जाओ, मैं पारस नहीं दूंगा। गरड़िया ऐंठ कर बोला। तो राज पंडित कहने लगा, ठीक है, मैं आपका चेला बनने के लिए ये दूध पीने के लिए तैयार हूँ। भेड़ का दूध पी लेता हूँ, आगे क्या करना है। तो गरड़िया फिर ऐंठ गया, बोला, अपने गुरु का पहला वचन नहीं माना, अब तो मैं दूध को जूठा कर पिलाऊंगा। पहले मैं दूध पीऊंगा, दूध जूठा हो जाएगा, फिर तुझे पीना पड़ेगा। अगर आपको ऐसी कथा, ऐसी वार्ता पसंद आ रही है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राज पंडित ने कहा, तू तो हद करता है, ब्राह्मण को जूठा पिलाएगा। गरड़िया फिर ऐंठता हुआ बोला, तो जाओ, मेरे से क्या काम, चले जाओ। राज पंडित कहने लगा, ठीक है, मैं हार मानता हूँ, मैं तैयार हूँ तुम्हारा जूठा दूध पीने के लिए। गरड़िया बोला, अब समय निकल गया है, तुमने फिर से मेरी बात नहीं मानी। अब तो जो सामने मरे हुए इंसान की खोपड़ी पड़ी हुई है, जो कंकाल पड़ा हुआ है, मैं उसमें दूध दूंगा, उसको जूठा करूंगा, कुत्ते से चटवाऊंगा, फिर तुम्हें पीना पड़ेगा, तब मिलेगा पारस, नहीं तो अपना रास्ता नापो। राज पंडित ने खूब विचार किया, कहने लगा, बात तो बड़ी कठिन है, एक पंडित होने के नाते मैं यह सब नहीं कर सकता। चलो, अगर यह तुम्हारी शर्त है तो ठीक है, इस शर्त को भी मानता हूं। मैं तुम्हारा जूठा दूध पीने के लिए तैयार हूं। उस खोपड़ी में जो कुत्ते ने चाटी हुई है, उसमें दूध पीने के लिए तैयार हूं। तो आगे गरड़िया मुस्कुराते हुए बोला, पंडित जी, मिल गया जवाब। राज पंडित बड़ा हैरान होते हुए गरड़िए को देखे जा रहा है। फिर बोला, पंडित जी, ये आपके सवाल का जवाब है। यही तो कुआं है लोभ का, तृष्णा का, जिसमें आदमी गिरता जाता है और फिर कभी बाहर नहीं निकलता। जैसा कि आप पारस को पाने के लिए इस लोभ रूपी कुएं में गिरते चले गए, अपना पंडित होना भी, राज पंडित होना भी भूल गए। आपको याद ही नहीं रहा कि आपकी निष्ठा, आप पंडित हैं, महापंडित हैं, राज पंडित की पदवी है आपके पास, तो कितना नीचे गिरते चले गए। ये लोभ का कुआं जिसमें एक बार मनुष्य गिर जाता है तो कभी बाहर नहीं निकल पाता, गिरता ही चला जाता है। इस सभी सांसारिक माया जाल में ऐसे लिप्त हो चुके हैं हम कि जीवन का उद्देश्य भूलकर बस इतना और, बस थोड़ा और के लोभ में फंसे हुए हैं, फंसते ही जा रहे हैं, इस माया जाल से बाहर नहीं निकल पा रहे।
इस माया जाल से बाहर निकलने के लिए जरूरत है उस प्रभु परमेश्वर के नाम के सिमरन की, उस परमेश्वर के चरणों का ध्यान धरने की। अगर परमेश्वर का नाम सिमरन करेंगे, उसके चरणों के साथ जुड़ेंगे, तभी इस माया जाल से, इस लोभ रूपी कुएं से बाहर निकल सकते हैं। वरना ये लोभ रूपी कुआं इंसान को खा जाता है। ताउम्र इस लोभ रूपी कुएं में इंसान गिरा हुआ अपना जीवन व्यर्थ गंवा लेता है। एक एक सांस करके कीमती हीरे मोती खोते जा रहे हैं, मगर मनुष्य को कोई ध्यान नहीं, जीवन व्यर्थ चला जा रहा है। उस परमेश्वर का सिमरन करने से मुक्ति मिल जाती है लोभ से, अहंकार से। अगर परमेश्वर का सिमरन करते हैं तो सभी प्राप्तियां हो जाती हैं। यही आपके प्रश्न का भी उत्तर है पंडित जी। गरड़िया सामने खड़े पंडित को उपदेश दे रहा है। आओ हम सब उस परमेश्वर के चरणों का ध्यान धरते हुए कुछ पल के लिए मूल मंत्र का जाप करें। आप सभी प्रेम सत्कार सहित मूल मंत्र के जाप से जुड़ना करें। सतनाम श्री वाहिगुरु, एक ओंकार सतनाम, करता पुरख निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैभं, गुर प्रसाद जप आद सच, जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम, करता पुरख निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैभं, गुर प्रसाद जप आद सच, जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम, करता पुरख निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैभं, गुर प्रसाद जप आद सच, जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम, करता पुरख निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैभं, गुर प्रसाद जप आद सच, जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम, करता पुरख निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैभं, गुर प्रसाद जप आद सच, जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम, करता पुरख निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैभं, गुर प्रसाद जप आद सच, जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम,
करता पुरख निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैभं। गुर प्रसाद जप आद सच, जुगाद सच है भी सच। नानक होसी भी सच। इक ओंकार सतनाम, करता पुरख निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैभं। गुर प्रसाद जप आद सच, जुगाद सच है भी सच। नानक होसी भी सच। इक ओंकार सतनाम, करता पुरख निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैभं। गुर प्रसाद जप आद सच, जुगाद सच है भी सच। नानक होसी भी सच। इक ओंकार सतनाम, करता पुरख निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैभं। गुर प्रसाद जप आद सच, जुगाद सच है भी सच। नानक होसी भी सच। इक ओंकार सतनाम, करता पुरख निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैभं। गुर प्रसाद जप आद सच, जुगाद सच है भी सच। नानक होसी भी सच। इक ओंकार सतनाम, करता पुरख निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैभं। गुर प्रसाद जप आद सच, जुगाद सच है भी सच। नानक होसी भी सच।